भारत में मोबाइल चोरी होता है, बिजली के तार चोरी होते हैं, पुल से लोहे की चादरें गायब हो जाती हैं, लेकिन 70,000 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी कभी चोरी क्यों नहीं होती? अगर एक रात में सिर्फ 50 मीटर पटरी गायब हो जाए तो अगली सुबह क्या होगा? एक ट्रेन, सैकड़ों जिंदगियां और एक सवाल, क्या सच में रेल की पटरी चोरी नहीं हो सकती, या फिर कोई चाहता ही नहीं कि वो चोरी हो? भारत की रेल सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, ये देश की नसों में दौड़ता हुआ खून है। हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन्हीं पटरियों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, जहां हर चीज चोरी होती है वहां रेल की पटरी नहीं। सवाल उठता है, क्यों? देखने में तो पटरी बस लोहे का एक टुकड़ा लगती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भारी है। एक अकेली रेल पटरी का वजन 60 से 70 किलो प्रति मीटर होता है। अब सोचिए, 50 मीटर पटरी बराबर लगभग 3500 किलो लोहा। इसे उठाने के लिए कम से कम 8-10 लोग और भारी मशीन चाहिए, और ये सब अंधेरे में, चुपचाप, बिना किसी को पता चले। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। मैं एक आपसे सवाल पूछूं, बताओ कि 70,000 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी कहां है? कमेंट में बताओ। देश में ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, पुलों के बोल्ट गायब हुए हैं, यहां तक कि मूर्ति और तोपें तक चुरा ली गई। तो फिर रेल की पटरी ही क्यों बची रहती है? क्यों हर चोर पटरी के पास आकर रुक जाता है? रेलवे की सुरक्षा वर्दी में नहीं दिखती, वो सिस्टम में छुपी होती है। हर 1-2 किलोमीटर पर गैंगमैन, हर सेक्शन में पेट्रोलिंग स्टाफ, हर रात लाइन वॉच, और अब ड्रोन, सेंसर और डिजिटल अलर्ट। अगर एक बोल्ट भी ढीला हुआ तो कंट्रोल रूम में लाल बत्ती जल जाती है। पटरी अकेली नहीं होती, उसके साथ पूरा सिस्टम चलता है। रेल की पटरी चोरी करना सिर्फ चोरी नहीं माना जाता, ये माना जाता है संभावित नरसंहार। अगर एक ट्रेन पटरी से उतर जाए तो जिम्मेदार कौन? भारतीय कानून में रेल से छेड़छाड़ बराबर आतंकवादी कृत्य के बराबर अपराध, सजा उम्र कैद या मौत तक। यही वो लाइन है जहां चोर पीछे हट जाता है। स्क्रैप माफिया हर जगह है, लेकिन रेल की पटरी नहीं, क्योंकि रेल स्टील नॉर्मल लोहे जैसा नहीं होता। उसकी पहचान केमिकल टेस्ट से तुरंत हो जाती है। जैसे ही कोई स्क्रैप डीलर रेल स्टील खरीदता है, सीधा रेलवे अलर्ट, मतलब बेचना भी नामुमकिन। इतिहास गवाह है, जहां भी रेल लाइन से छेड़छाड़ हुई वहां लाशें गिरी हैं। कई बार सिर्फ एक क्लिप हटाने से पूरी ट्रेन मौत बन गई। इसीलिए रेल की पटरी सिर्फ लोहे की नहीं, जिम्मेदारी की भी बनी होती है। हुई है, लेकिन पूरी नहीं। कहीं बोल्ट, कहीं क्लिप, कहीं प्लेट, और हर बार या तो हादसा हुआ या तुरंत गिरफ्तारी। पूरी पटरी आज तक नहीं, क्योंकि जो चोर इतना बड़ा रिस्क ले वो जानता है वापसी का रास्ता नहीं। तो क्या वजह है? वजन, सुरक्षा, कानून या सिस्टम? या फिर एक अनकही सच्चाई कि रेल की पटरी चोरी करना मतलब अपनी ही मां की नस काटना? और भारत में अपराधी भी इतना अंधा नहीं। रेल की पटरी इसलिए चोरी नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ लोहा नहीं होती, वो देश की रफ्तार होती है, लाखों सपनों की राह होती है, और हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी। जहां चोरी करने से पहले इंसान को अपनी ही ज़मीर की आवाज सुनाई दे, वहां कानून नहीं, इंसानियत पहरा देती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एडवोकेट अजीज के चैनल को सब्सक्राइब करें।